और क्लीन में महासरस्वती विराजमान है। जब शरीर में अनेक रोग हो जाए महाराज, तो हमारा पुराण कहता है कि माँ के ऐन का मंत्र का जाप किया जाता है। ऐन का अगर जप करोगे तो शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि महाकाली हमारे शरीर के रोगों को दूर करने वाली है। अगर धन की आवश्यकता हो तो ह्रीं मंत्राक्षर का जप किया करो, ह्रीं बीजाक्षर का जप किया करो। और जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने क्लीं का जप करना चाहिए, यानी ऐन जपने से रोग नाश होता है, ह्रीं जपने से धन की प्राप्ति होती है, और क्लीं जपने से विद्या की प्राप्ति होती है। बड़ा ही अमोघ मंत्र है मां का बीजाक्षर मंत्र। क्योंकि जब हम खेत में बीज डालते हैं महाराज, तो तभी उस बीज को डालने मात्र से एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए हम जब बीजाक्षर मंत्र का जप करते हैं, नवाण मंत्र का जप करते हैं, तो हमारे प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई मंत्र ना आए, मां के बीज मंत्र का जप किया करो, नवाण मंत्र का जप किया करो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। ये सिद्ध मंत्र है। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय, और मां का नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है। मां की आराधना करते हो, मां से कहो, मां की प्रार्थना करते हो, कोई मंत्र ना आए तो बीजाक्षर मंत्र से, नवाण मंत्र से मां को मना लो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। तो नियम तो यह कहता है कि पहले प्रत्येक व्यक्ति को 1000 नाम प्रतिदिन जपने चाहिए। 1000 नहीं जप सकते हो तो महाराज कम से कम 500 जप प्रतिदिन करना चाहिए, और 500 जप नहीं कर सकते हो तो कम से कम 108 बार मां के नाम प्रतिदिन जपने चाहिए। तो महाराज विवाह में नाड़ी देखने के लिए नक्षत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी, और ये नाड़ियां नक्षत्रों से ही बनती है। इसलिए विवाह के समय में नाड़ी देखने के लिए नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है। और जब संसार छोड़ करके चले जाते हैं तो पंचक देखने के लिए नक्षत्रों का विचार किया जाता है। अरे कहीं पंचक में तो मृत्यु नहीं हुई। तो अंतिम के जो रेवती तक के जो 5 नक्षत्र हैं वो पंचक में आते हैं, इसलिए मृत्यु के समय पंचक देखने में नक्षत्र का काम आता है। इसलिए सारा खेल ही नक्षत्रों का है। इसलिए 108 दाने की माला में प्रतिदिन मां का नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ये नवाण मंत्र है। ऐं जपने मात्र से हमारे शरीर के सारे रोग दूर होते हैं। ह्रीं जपने मात्र से हमको धन की प्राप्ति होती है, और क्लीं जपने मात्र से हमारे को ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ा प्रभावशाली मंत्र है महाराज। तो ऐं किसने जपा था महाराज? बोले ऐं जपा था मधु और कैटन। मंत्र भी अनेकों ने जपे हैं, सबका कल्याण हुआ। और उसी में चर्चा करते हैं एक दिव्य, एक कौशल नाम का एक देश है। कौशले नाम विप्रयो नामनो देवदत्तस्य ज्ञान विज्ञान अलंकृतः। तब व्यास जी कहते हैं जन्मेजय सुनो, एक कौशल नाम का देश है, और कौशल देश में एक पंडित जी रहते हैं, नाम है पंडित देवदत्त। सब कुछ है पंडित जी के पास, लेकिन एक कमी है, कोई संतान नहीं। मैंने कथाओं के बीच में बताया आपको, जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो भगवान कोई ना कोई कमी हम पर छोड़ देता है। और संसार में आकर के जब हम भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, भगवान के नाम की माला जपते हैं, तो जो कमी हमारे जीवन में होती है वो कमी भी पूरी हो जाती है। भक्त वत्सल भगवान की। तो सब कुछ है पंडित जी के पास माताओं, बस एक कमी है, कोई संतान नहीं है।
तो बड़ा सुंदर एक यज्ञ किया गया, पुत्रेष्ट यज्ञ, और हमारे उत्तराखंड के पंडित गोविलाचार्य जी को बुलाया गया। अब गोविलाचार्य जी यज्ञ करने लगे और यज्ञ करते करते गोविलाचार्य जी के मुख से एक मंत्र अशुद्ध निकल गया। तो यज्ञ दत्त ने भरी सभा में पंडित जी को हड़का दिया, अरे तुमको मंत्र शुद्ध बोलना नहीं आता क्या? कहां से आए हो आप, अशुद्ध मंत्र बोल रहे हो। गोविलाचार्य जी को क्रोध आ गया। गोविलाचार्य जी ने कहा, चाँद मैं तुझको श्राप देता हूं, तेरे घर बेटा तो होगा लेकिन परम मूर्ख होगा तेरे घर में बेटा, विद्वान होकर के भरी सभा में मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे अगर मैं मंत्र गलत बोल रहा था तो एकांत में जाकर के बोल देता कि पंडित जी आपने गलत बोला। इसलिए कभी कभी हम लोग भी गलतियां करते हैं। हमारे घर में पंडित जी आ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कभी कुछ छोड़ दिया, अरे पंडित जी यो करन हाँ तुम बोलाई यो दो इसका रोगो यो चढ़ाया ना, या यो क्या वो इसका धरा की पंडित आपने कुछ नहीं कहना। पंडित जी तुम्हारे घर आ गए हैं, तुम्हारे घर में आकर के पूजा प्रारंभ कर दे। पंडित जी अगर अच्छे से तुम्हारे घर में पूजा करेंगे तो उस पूजा का लाभ पंडित जी को भी होगा, तुम्हें भी होगा। पंडित जी कुछ गलत करके जाएंगे तो तुम्हें कोई दोष नहीं, तुमने तो भाव से किया है, दोष पंडित जी पर जाता है। कहता है कि लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षे तुताड़ये प्राप्यते 16 वर्षे पुत्र मित्र मवाप्नुयात्। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक खूब पालन करो। बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाए तो 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में उस बच्चे के भीतर संस्कार डालो, राम के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ। और जैसे ही बच्चा 10 साल का हो जाता है, 10 से 15 के बीच में अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसी समय उसके कान पकड़ दो। बच्चा अगर पहली गलती कर रहा है और पहली गलती में ही अगर माता पिता ने अगर डांट दिया तो बच्चा दूसरी गलती नहीं करेगा। हाँ, पहली गलती में अगर छोड़ दोगे तो निश्चित है महाराज फिर दूसरी गलती होने वाली है। यदि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षे तुताड़येत प्राप्यते 16 वर्षे पुत्र मित्र वाप्नुयात्। बच्चा जब जन्म ले लेता है, बच्चे के आरंभ में ही उस बच्चे की दिशा सुधार दो। जिस बच्चे की आरंभ की दिशा बिगड़ जाती है तो फिर उस बच्चे पर अनेक दशाओं का असर होता है। अनेक दशाओं का असर होता है। संस्कार डालो बच्चों में। जिस बच्चे की दिशा सुधर गई उसे कोई दशा नहीं लगती। आज हम बचपने से बच्चों की दिशाओं को बिगाड़ देते हैं और जब बच्चा बिगड़ जाता है फिर पंडित जी के पास जाते हैं, महाराज राहु लागो, केतु लागो, शनि लागो, देखो नहीं मानने में रोए। तो राहु केतु शनि भी उसी में लगते हैं जिसकी दिशा बिगड़ी होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान कि कर्म देवं यथा भावम। क्रोध आया और तुरंत घर से निकाल दिया, जाओ मेरे घर को छोड़ दो। तो बालक सीधे जंगल गया और जंगल जाकर के बालक ने आसन लगा दिया और आसन लगा करके बालक ने सोचा कि आज के बाद कभी असत्य नहीं बोलेंगे, हमेशा जीवन में सत्य का पालन करूंगा। और सत्य का पालन करने से नाम पड़ गया सत्यव्रत। एक दिन एक शिकारी एक सूकर पर बाण मारा और यह सूकर बाण के दर्द से भागते भागते सत्यव्रत के आश्रम में पहुंचा। और जब सत्यव्रत के आश्रम में पहुंचा तो सत्यव्रत ने बाण निकाला और बाण निकाल करके सूकर के वहां से जहां रक्त निकल रहा था उस पर दवाई लगाई, औषधियां लगाई तो दर्द बंद हो गया। और उस सूकर को कमरे में रख दिया, कुटिया में रख दिया। तो उसी समय जब शिकारी आया महाराज, तो जब शिकारी आया शिकारी ने पूछा कि महाराज
इस मार्ग से कहीं हमारा कोई शिकार जाते हुए तो नहीं देखा। तो सत्यव्रत ने इनकार कर दिया, कहा नहीं नहीं यहां से कोई नहीं गया। तो शिकारी वापस चला गया। जन्मेजय प्रश्न करने लगे, कहने लगे गुरुदेव पहले तो आप कह रहे थे कि सत्यव्रत ने संकल्प लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज शिकारी से झूठ क्यों बोला, असत्य क्यों बोला। तो तब कहते हैं व्यास जी, प्यारे जन्मेजय, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए तो उस झूठ बोलने का कोई दोष नहीं लगता। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर धर्म बच जाए, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की रक्षा हो जाए प्यारे, तो उस झूठ का कोई दोष नहीं लगता। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का अमंगल होता है तो तब वहां पर दोष लगता है। तो सत्यव्रत महाराज अपने आसन पर विराजमान है और तभी उसी समय जैसे शूकर को बाहर लाए, एक जगह पर देखा कि एक बाण और लगा है, और जैसे ही सत्यव्रत ने उस बाण को जोर से निकाला तो शूकर के मुख से एक शब्द निकला, क्लीं। और इसे क्लीं 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 जपने लगे सत्यव्रत। और ये क्लीं बीजाक्षर है महासरस्वती का। मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। ओ मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा, मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। जय हो। जय हो। सारे गम पधानी मैया में तो जनोमा, सारे गम पधानी मैया में तो जनोमा। ओ सारे गम पधानी सारे गम पधानी मैया में तो जनोमा। सात स्वरों को मैया मैं तो पहचानो ना, सात स्वरों को मैया मैं तो पहचानो ना। सारे गमा पधानी सा मैया मैं तो जानो ना, सारे गमा पधानी सा मैया मैं तो जानो ना। सात स्वरों को मैया मैं तो पहचानो ना, सात स्वरों को मैया मैं तो पहचानूंगा। कीर्तन में मैया तुमको आना होगा, कीर्तन में मैया तुमको आना होगा। वीणा मधुर बजाना
वीणा मधुर बजाना हो। जय हो। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। ताल से ताल मिलाना होगा, ताल से ताल मिलाना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा। आकर दे तुमको आना होगा, आना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये जगदम्बिके भगवती जय जगदम्बिके। ओ भगवती जय जगदम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। पालय मां अवलम्बिके। पालय मां अवलम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। शरद पूर्णिमा सोम सुनिर्मल। शरद पूर्णिमा सोम सुनिर्मल। शरद पूर्णिमा सोम सुनिर्मल। शरद पूर्णिमा सोम सुनिर्मल। बदन कमल मदपुण्डिके। भगवती जय जगदम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। ओ पालय मां अवलम्बिके। पालय मां अवलम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। जय हो। मेघ सुनीलिम नलिन दलायत। मेघ सुनीलिम नलिन दलायत। ओ मेघ सुनीलिम नलिन दलायत। मेघ सुनीलिम नलिन दलायत। नयन रसाजन रंगिते। भगवती जय जगदम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। ओ पालय मां अवलम्बिके। पालय मां अवलम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। ओ हालाहलमय मणिवर तुलना। हालाहलमय मणिवर तुलना। हालाहलमय मणिवर तुलना। हालाहलमय मणिवर तुलना। भावित सुललित चोड़िके। भगवती जय जगदम्बिके।
भगवती जय जगदम्बिके। ओ सर्व चराचर जीव पयोनिधि, सर्व चराचर जीव पयोनिधि, सर्व चराचर जीव पयोनिधि, सर्व चराचर जीव पयोनिधि। धन कुज मंडल मंडिते, भगवती जय जगदम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। पालय मां अवलंबिके, पालय मां अवलंबिके। भगवती जय जगदम्बिके। भगवती जय जगदम्बिके। शारद शशिकर कलित दिगंबर, शारद शशिकर कलित दिगंबर। शारद शशिकर कलित दिगंबर, शारद शशिकर कलित दिगंबर। भास्वर भासित डोलिके, भगवती जय जगदम्बिके। 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 भक्तवत्सला मैया की जय हो। तो जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय 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 माँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक सुंदर सा भजन सुनते हैं। हमारे बड़े सुंदर कंठ में हेम जी विराजमान है, और उसके बाद फिर आरती के दर्शन करेंगे सभी लोग। चली आऊंगी। भैया थोड़ा साउंड कर दीजिए। युवक से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। पर्वत से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारो। पर्वत से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारो कोई मन से पुकारो। 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 पर्वत से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारो। पर्वत से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारो। जय हो। पहला बुलावा मुझे ब्रह्मा जी का आया। पहला बुलावा मुझे, पहला बुलावा मुझे ब्रह्मा जी का आया। पहला शारद का रूप लेके आओगी, कोई दिल से पुकारो। शारद का रूप लेके आओगी, कोई दिल से पुकारो। दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारो। पर्वत से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारो। दूजा बुलावा मुझे विष्णु जी
का आया, दूजा बुलावा मुझे, दूजा बुलावा मुझे विष्णु जी का आया, दूजा बुलावा मुझे विष्णु जी का। लक्ष्मी का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारो, लक्ष्मी का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारो। तीजा बुलावा मुझे शंकर जी का आया, तीजा बुलावा मुझे शंकर जी का आया, शंकर जी का आया, शंकर जी का आया। तीजा बुलावा मुझे शंकर जी का आया, शक्ति का रूप लेके आऊंगी, हाँ शक्ति का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारो, शक्ति का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारो, दिल से पुकारो, कोई मन से पुकारो, दिल से पुकारो, कोई मन से पुकारो। पर्वत से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारो।